मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम पियामिया पैलेस या लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के इन सभी लोगों को देखते हैं, जिसे देखकर यहाँ पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर होते हैं वो सभी आपस में बात करने लगते हैं कि ये तो पियामिया पैलेस आयु यांग की प्रिंसेस मोरोंग बिंग यूंग है। साथ ही जी परिवार से रुयू भी जिया पर आई है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। इस बात को सुनकर रुयू यहाँ पर मुस्कुराने लगती है, लेकिन तभी हम कियानसुई को देखते हैं, जिसे देखकर भी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि आखिरकार जी रुयू के बगल में इतनी ज्यादा खूबसूरत महिला कौन है। और मुझे तो लगता है कि इस लड़की के पास लेजेंडरी आइस और स्नो डिवाइन बॉडी है। इस बात को सुनकर कियानसुई यहाँ पर मुस्कुराने लगती है, लेकिन तभी हम चैंगसा को देखते हैं, जो कि कियानसुई की ही ओर देख रहा था। इसके बाद वह यहाँ पर मुस्कुराने लगता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि कियानसुई ने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, क्योंकि अब कियानसुई की पावर अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ हम कियानसुई को देखते हैं, जो कि चैंगसा को देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो चैंगसा के पास जाने ही वाली थी, लेकिन तभी रुयू यहाँ पर उसे यहाँ पर ऐसा करने से रोक देती है। इसके बाद वह कियानसुई को बताने लगती है कि यह जगह सही नहीं है। अगर तुमने इस जगह पर ऐसा किया तो चैंगसा के यहाँ पर बहुत सारे दुश्मन बन जाएंगे, इसलिए क्या तुम इस जगह पर ऐसा करने चाहती हो? तो इस चीज की वजह से यहाँ पर चैंगसाओ के और भी ज्यादा दुश्मन पैदा हो सकते हैं। इस बात को सुनकर कियानसुई यहाँ पर कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। तभी चैंगसाओ टेलीपैथी के थ्रू कियानसुई को बोलता है, रुयू यहाँ पर जो कुछ भी बोल रही है वो सब कुछ बिल्कुल सही है, इसलिए तुम्हें सबसे पहले यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का अनुसरण करना चाहिए और तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। इस बात को सुनकर कियानसुई भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो शांत हो जाती है और वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाती है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं होता है कि फेंगली इन लोगों को ही देख रहा है और फेंगली के दिमाग में यहाँ पर जरूर से ही कुछ चल रहा था, क्योंकि वो यहाँ पर मुस्कुरा रहा था। तभी हम यहाँ पर मिस सिसी को देखते हैं, जो कि चैंगसा के पास आ जाती है। इसके बाद वो यहाँ पर चैंगसाओ का टांग खींचने लगती है कि तुम्हारी प्रेमी आखिरकार यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई है, क्या तुम इस चीज के बारे में मुझे बता सकते हो? और वो यह बोलने के बाद में चैंगसाओ के नजदीक जाने लगती है। इस चीज को देखकर कियानसुई को यहाँ पर मन ही मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने मन में कुछ सोचने के बाद में यहाँ पर मुस्कुराने लगती है। साथ ही यहाँ पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर होते हैं वो सभी भी मुस्कुराने लगते हैं और इस चीज को देखकर चैंगसाओ इन लोगों से थोड़ी सी दूर चला जाता है, क्योंकि ये लोग यहाँ पर कंटिन्यू चैंगसाओ की ले रहे थे, जिसकी वजह से चैंगसाओ को भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी मिस सीसी कियानसुई और रुयू की ओर देखने लगती है। इस चीज को देखकर इस लड़की को यहाँ पर कुछ याद आता है, क्योंकि इसकी नजर यहाँ पर चैंगसाओ के ऊपर पड़ गई थी और वो अपने मन में सोचने लगती है कि ये तो चैंगसाओ है और अब मुझे डर लगने लगा है, क्योंकि अब हम लोगों के पास कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि इस जगह पर चैंगसाओ है। तभी मिस मुरोंग बिंगयोंग आई की ओर आ जाती है और वो बोलती है कि मैंने सुना है कि इस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इनहेरिटेंस है, तो मैं तुम सभी की जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं यहाँ पर तुम में से किसी को भी यहाँ पर रुकने की सलाह नहीं दूंगी। और वो यह बोलने के बाद में यहाँ पर मुस्कुराने लगती है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर होते हैं वो सभी मिस मुरोंग को यहाँ पर ग्रीट करते हैं। इसके बाद मिस मुरोंग इस रेनबो ब्रिज की ओर चली जाती है, जहाँ पर मिस मुरोंग को शुरू में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मिस मुरोंग सीसी जैसे ही इस पुल के ऊपर लैंड करती है तो इसे यहाँ पर खड़े होने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन कुछ देर तक मेहनत करने के बाद फाइनली वो इस ग्रेविटी में भी चलना सीख जाती है। साथ ही रुयू भी इस चीज में यहाँ पर सक्सेस हो जाती है। तभी हम कियानसुई को देखते हैं, जो कि जैसे ही इस पुल के ऊपर लैंडिंग करती है तो इसे भी यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है, लेकिन वह भी धीरे धीरे कर आगे की ओर बढ़ने में कामयाब हो जाती है। लेकिन जितने भी ज्यादा इस जगह पर नॉर्मल कल्टीवेटर होते हैं उन सभी को आगे बढ़ने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और इस चीज को देखकर फेंगली यहाँ पर अपने सभी साथियों को आदेश दे देता है कि अब हम लोग भी बिना कोई टाइम जाए कि इस पुल के अंदर में जाएंगे। इस बात को सुनकर ये सभी लोग भी फेंगली के पीछे पीछे इस पुल के अंदर में चले जाते हैं, लेकिन फेंगली जैसे ही इस पुल के ऊपर उतरता है तो इसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि फेंगली को यहाँ पर खड़े होने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तभी उसका साथी उसे यहाँ पर पकड़ लेता है, जिसकी वजह से फेंगली को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खुद से यहाँ पर अपने साथी को थोड़ा सा दूर कर देता है। इसके बाद फेंगली धीरे धीरे यहाँ पर आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फेंगली को सच में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन फेंगली का यहाँ पर भले ही जान क्यों ना चला जाए, लेकिन इसका एटीट्यूड कम होना नहीं चाहिए, जो कि आप इसे देखकर यहाँ पर समझ ही सकते हो, क्योंकि फेंगली यहाँ पर किसी की भी मदद लेना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वह किसी की मदद ले लेता है तो वह यहाँ पर कमजोर दिखाई देगा। इसलिए फेंगली के ईगो के ऊपर ये बात आ गई थी, इसलिए वह किसी भी हालत में इस पुल को पार करने वाला था। लेकिन यहाँ पर जितने भी इसके साथी थे उन सभी को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जो कि आप सभी इन लोगों की कंडीशन को देखकर समझ ही सकते हो।
और इन सब चीजों को दूर से ये सभी कल्टीवेटर भी देख रहे थे, इसलिए ये सभी भी बिना कोई टाइम जाए कि ये इस पुल के अंदर आने लगते हैं। और चैंग साहब के जैसे ही ये दोनों दोस्त इस पुल के ऊपर लैंडिंग करते हैं तो इन लोगों को भी यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ग्रेविटी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों भी यहाँ पर इस पुल के ऊपर खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। लेकिन ये दोनों भी यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद भी ये लोग आगे की ओर बढ़ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों अपनी अपनी जगह पर गिर जाते हैं। और इस चीज को देखकर ली यहाँ पर इन लोगों का मजाक उड़ाने लगता है कि अगली बार जब मेरा फाइट किसी के साथ होगा तब मैं इस पुल के ऊपर तुम लोगों के साथ फाइट करना पसंद करूंगा, क्योंकि तुम लोग सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। और वो यह बोलने के बाद में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। इसके बाद वो भी धीरे धीरे कर आगे की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी हम चैंग साहब को देखते हैं जो कि इस पुल के ऊपर लैंडिंग कर जाता है और उसे यहाँ पर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद वो इन दोनों की भी यहाँ पर मदद करना शुरू कर देता है, क्योंकि चैंग साहब किसी भी हालत में अपने इन दोनों दोस्तों को पीछे छोड़ना नहीं चाहता था। और इस चीज को देखकर ली को तो यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार चैंग साहब इतनी आसानी के साथ इस पुल के ऊपर कैसे चल सकता है, क्योंकि इन सभी लोगों को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद ली धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगता है और दूसरी तरफ चैंग साहब ने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से चैंग साहब की बॉडी के अंदर से गोल्डन कलर की लाइट बाहर निकलने लगती है। और इस चीज को देखकर ये दोनों थोड़े से शॉक हो जाते हैं। तभी चैंग साहब ने सोल सी के अंदर में पहुंच जाता है और वो बोलता है हेवन एंड अर्थ के नियम अनगिनत हैं, लेकिन सभी सड़कें इसी जगह तक जाती है, इसलिए मैं अभी भी आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी हेवन एंड अर्थ के नियमों को समझने की आवश्यकता है। इसलिए अगर मैं इस चीज का यहाँ पर लगातार पीछा करता हूँ तो बस इस जगह पर समय की बर्बादी होगी। ये सब कुछ सोचने के बाद चैंग साहब दोबारा से यहाँ पर अपने कॉन्फिडेंस में आ जाता है और वो अपने दोनों दोस्तों को इस जगह पर समझाने लगता है कि तुम लोग इस जगह पर रूल्स के नियमों को दबाओ मत, और तुम दोनों इस जगह को अच्छी तरीके से समझने के लिए अपनी ब्लड लाइन की पावर का यूज कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा करने के बाद तुम लोग शायद से इस जगह को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। इस बात को सुनकर ये दोनों बिल्कुल यहाँ पर ऐसा ही करते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी आने लगती है। और कुछ देर तक ये प्रोसेस यहाँ पर ऐसे ही चलता है। इसके बाद जब सब कुछ इस जगह पर शांत हो जाता है तब ये दोनों भी बहुत ही आसानी के साथ इस पुल के ऊपर फ्लाई कर पा रहे थे। और इस चीज को देखकर ये दोनों भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ही देर के अंदर में इन दोनों ने ली को भी पीछे छोड़ दिया था। साथ ही ये दोनों यहाँ पर ली को भी बहुत ही ज्यादा चिढ़ाते हैं, जिसकी वजह से ली को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अचानक से इन लोगों की स्पीड इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। लेकिन वह भी यहाँ पर हार नहीं मानता है और वो भी अपनी पावर को बढ़ाकर लंगड़ाते लंगड़ाते किसी तरह से इन लोगों के पास पहुंच जाता है। इसके बाद वो इन दोनों को यहाँ पर चिढ़ाने लगता है और वो आगे की ओर निकल जाता है। लेकिन इस चीज को देखकर ये दोनों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। तभी ये दोनों चैंग साहब को आगे आने के लिए बोलते हैं। इस पर चैंग साहब बोलता है तुम लोग पहले जाओ, मैं तुम लोगों के पीछे पीछे आ जाऊंगा। यह बोलने के बाद चैंग साहब यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और ये दोनों आगे की ओर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ चैंग साहब ने कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया था। इसके बाद वो अपने मन में सोचने लगता है कि हेवन और अर्थ के बीच का जो रास्ता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, साथ ही इस रास्ते का कहीं पर भी अंत नहीं है, लेकिन आज मुझे इसे यहाँ पर पाने का एक मौका मिला है जिसे मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता हूँ। यह बोलने के बाद चैंग साहब यहाँ पर और भी तेजी के साथ कल्टीवेशन करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से गोल्डन लाइट बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में बाहर निकलने लगती है। और कुछ देर तक ये प्रोसेस यहाँ पर ऐसे ही चलता है, जिसकी वजह से चैंग साहब की बॉडी के आसपास में बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है। और चैंग साहब बिना कोई टाइम जाए कि इन सभी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर में अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से चैंग साहब की आई का कलर इस जगह पर चेंज हो जाता है। साथ ही एक फॉर्मेशन भी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जो कि एक पल के लिए इस जगह के मौसम को भी चेंज कर देती है। साथ ही इस एरिया में जितना भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होता है चैंग साहब उन सभी को अब बहुत ही तेजी के साथ एब्जॉर्ब कर पा रहा था। इसलिए चैंग साहब इस जगह पर मुस्कुराने लगता है, क्योंकि फाइनली इतने ज्यादा मेहनत करने के बाद इस पुल के ऊपर कितने ज्यादा रास्ते हैं इस चीज के बारे में चैंग साहब को पता चल गया था, जिसकी संख्या 18,300 है। और इन सब चीजों के बारे में पता लगने की वजह से चैंग साहब का खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि चैंग साहब बहुत ही आसानी के साथ आगे की ओर बढ़ पा रहा था और उसे यहाँ पर जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, क्योंकि इस पुल के 18,003 रास्तों के बारे में चैंग साहब को पता होता है। इसलिए वो बहुत ही आसानी के साथ अब इस पुल के ऊपर फ्लाई भी कर पा रहा था। इसके बाद चैंग साहब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा था और वो मन ही मन में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रहा था। इसके बाद वो बोलता है अब मुझे बिना कोई टाइम जाए कि अपने साथियों के पास जाना चाहिए, और वो ये बोलकर अपनी स्पीड को बढ़ाकर बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर जाने लगता है।
और चैंग साहब की स्पीड इस पुल पर बहुत ही ज्यादा थी, जिसे देखकर यहाँ पर जितने भी ज्यादा नॉर्मल कल्टीवेटर होते हैं उन सभी को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार कोई कल्टीवेटर इतनी आसानी के साथ इस पुल के ऊपर फ्लाई कैसे कर सकता है, क्योंकि इन सभी लोगों को यहाँ पर पैदल चलने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, जबकि चैंग साहब हवा में फ्लाई कर बहुत ही आसानी के साथ आई की ओर जा रहा था। इसलिए ये सभी आपस में चैंग साहब के बारे में बात करने लगते हैं कि चैंग साहब तो बहुत ही ज्यादा भयानक कल्टीवेटर है। तभी हम चैंग साहब को देखते हैं जो कि अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाकर अपने दोस्तों के पास आ जाता है, और इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर इन सभी लोगों को भी पता चल गया था। तभी चैंग साहब अपने दोस्तों को धीरे धीरे आई की ओर आने के लिए बोलकर वह खुद बहुत ही तेजी के साथ आई की ओर निकल जाता है। इसके बाद चैंग साहब अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने पहले ही बहुत समय बर्बाद कर दिया है, इसलिए अब मुझे लगने लगा है कि कियांसुई और बाकी के जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर हैं वो सभी सबसे पहले उस कॉन्टिनेंट के ऊपर प्रवेश करेंगे। चैंग साहब अपने मन में ये सब सोच ही रहा था, लेकिन तभी हम ली को देखते हैं जिसकी नजर चैंग साहब के ऊपर पड़ जाती है और उसकी आंखें यहाँ पर फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि चैंग साहब की इतनी ज्यादा स्पीड को देखकर यहाँ पर ली को एक पल के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो इतनी तेजी के साथ आगे कैसे बढ़ सकता है। इसलिए वो बिना कोई टाइम जाए कि चैंग साहब के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों का एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।